हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से 5 करने होते हैं। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट किए मैंने क्वेश्चन पूरे पेपर में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और जिनसे ना हो पाए सारे क्वेश्चन, वो पहले इन क्वेश्चन को कर ले, और फिर बाद में जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें ओनली रीड करके एग्ज़ाम देने जाए। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट। डिफाइन एंड क्लासीफाई डिसइंफेक्टेंट्स, है ना। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होती हैं, उन्हें क्लासीफाई करना है, क्लासिफिकेशन लिखनी है विद देयर मोड ऑफ एक्शन, उनके मोड ऑफ एक्शन के साथ। बी पार्ट, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन के जो फैक्टर हैं जो उसे प्रभावित करते हैं डिसइंफेक्शन को, वो फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, छोड़कर मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ए पार्ट। डिफाइन स्टरलाइजेशन, है ना। स्टरलाइजेशन क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। एक्सप्लेन फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड इट्स फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। ठीक है, और हमें फिजिकल मेथड एक्सप्लेन करना है स्टरलाइजेशन का। ठीक है, क्या क्या आता है उसमें, और क्या क्या मेथड है जो फिजिकल में आते हैं। ठीक है, और उसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, है ना, क्लासिफिकेशन के साथ लिख देना, कर लेना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक और विटामिन विद सुइटेबल एग्जाम्पल, है ना। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे लिखना है, एंटीबायोटिक्स का आएगा या तो, या विटामिन का आएगा। ठीक है, दोनों में से एक आएगा, कोई सा भी आ सकता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं ये इनके एसे। ठीक है, दोनों के ही करके जाना आप। अब फोर्थ का ए देखते हैं। फोर्थ का ए क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेल कल्चर। सेल कल्चर की एप्लीकेशन क्या है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और रिसर्च में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बी पार्ट, डिस्कस एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर क्या है विद फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, इसकी भी एप्लीकेशन बतानी है फार्मास्यूटिकली। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन, ए पार्ट। डिस्कस रिप्रोडक्शन इन वायरस, इस तरह से भी आ सकता है विद अ सुइटेबल डायग्राम। ठीक है, ये भी आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वायरस, है ना। शॉर्ट नोट में सभी आ जाएगी, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है वायरस का, कल्टीवेशन क्या है वायरस की, इनके बारे में लिख सकते हैं आप शॉर्ट नोट में। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एसेप्टिक, एसेप्टिक वर्ड का क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये बताना है। और शॉर्ट नोट ऑन डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया, शॉर्ट नोट लिखना है कि कैसे डिज़ाइन करा जाता है एसेप्टिक एरिया। ठीक है, विद चार्ट से हम समझाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक एसेप्टिक एरिया में क्या क्या होता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। अब सिक्स्थ का ए, गिव मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, है ना। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है बैक्टीरिया की, उसकी संरचना पे आधार, संरचना के आधार पर क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बनावट के आधार पर ये कह सकते हैं। बी पार्ट, एक्सप्लेन ग्राम्स स्टैनिंग, है ना। ग्राम्स स्टैनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, छोड़ना मत। ठीक है, सेवन्थ, सेवन्थ का ए पार्ट। डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो फैक्टर्स बताने जो अफेक्ट करते हैं किसे, माइक्रोबियल स्पॉइलेज को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के। ठीक है, वो बताना। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, मेथड्स बताने जिनसे कि कंटामिनेशन प्रिवेंट की जा सके, है ना, कंटामिनेशन होने से बचाया जा सके, वो मेथड्स बताने। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट नोट है ये। ठीक है, 2 करने होते हैं इसमें से कोई भी। स्टेरिलिटी टेस्टिंग, आईपी एंड यूएसपी विद प्रोसीजर के साथ देख लेना। ठीक है, बी पार्ट, इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स, इवेल्युएशन देख लेना बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या, डिसइंफेक्टेंट्स से है क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पर भी नोट आ सकता है लिखने को, ठीक है। डी क्या है, क्लीन एरिया या प्रोकैरियोटेस, सॉरी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, या बोल सकते हैं हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। इन पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने को। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आप वीडियो को पूरा देखे करो, ठीक है, कि मैंने कैसे बताया, किस तरह से बताया है, और आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।